हेलो दोस्तों, सीटेट 2022 की डेट अनाउंस हो चुकी है। दिसंबर में आपका सीटेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ चक्षु की बुक। चक्षु की स्टडी गाइड यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपके सब्जेक्ट्स CDP, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स एंड EVS के लिए यहाँ पे आपको 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिनके आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। 4 शॉर्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इसका जो पैटर्न है वो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, NCERT पुस्तकों पे आधारित। चक्षु पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट भी आता है। सीटेट पेपर 1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कवर पेज होगा। ये किताबें आपको ऑनलाइन Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे और ऑफलाइन मार्केट से भी जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सीटेट 2022 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट में 2022 में जो पेपर हुआ है वो ऑनलाइन हुआ था, तो उसके कई सारे सेट तैयार किए गए थे, उन अलग अलग सेट में वो पेपर हुआ था। तो इसके पहले हम लोगों ने आपको 1 जनवरी 2022 का पूरा पेपर करवाया है, EVS का और CDP का भी पूरा पेपर करवाया है। तो 10-10 करके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपके इस बार भी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, CBT। तो पिछले पेपर भी अगर आप सारे कर लेते हैं तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, 120+ आप आराम से ला सकते हैं। रीट में भी ऐसा ही हुआ है, जितना मैंने करवाया था मैंने बार बार प्रीवियस ईयर पे फोकस किया था और उन्हीं से रिलेटेड आपका पूरा पेपर आया था। ठीक है, सीटेट में भी सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इस वीडियो में हम लोग EVS के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग करने वाले हैं भाग 3 पर्यावरण अध्ययन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 कुछ इस तरीके से है। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले कभी नहीं आया है जैसा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। Y और X एक कॉलम दिया है, जिसमें Y में लिखा है उंगलियों तथा अंगूठे की छाप की उपयोग से पशुओं के, X में लिखा है चित्र बनाना। अब इस वाक्यांश में X और Y को पहचानना है। ध्यान से चारों ऑप्शंस देखिएगा। X क्रिया है, Y संज्ञा है, तो भाई ये सही लग रहा है। X क्रिया है, Y संज्ञा हो जाता है, अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है, X क्रियापरक क्रिया है, Y पाठ्यवस्तु। क्रियापरक क्रिया होती हैं एक्शन वर्ब्स, जिनमें कोई काम हो रहा होता है, कोई एक्शन हो रहा होता है, तो भाई चित्र बन रहा है। चलो ठीक है। X संज्ञात्मक, ये संज्ञानात्मक होना चाहिए था इसकी जगह। X संज्ञानात्मक क्रिया है तथा Y पाठ्यवस्तु है, तो संज्ञानात्मक क्रिया मेंटल वर्ब्स होती हैं, वो जैसे कि सोचना है, किसी समस्या का समाधान करना है, ठीक है, और रिकॉल करना है, रिमेंबर करना है, समझना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं संज्ञानात्मक क्रियाओं के अंतर्गत। तो तीसरा गलत हो जाता है। चौथा है X पाठ्यवस्तु है, Y क्रिया है। ठीक, तो Y क्रिया कहाँ से हो जाएगी, चौथा हमारा गलत हो जाता है, यानी कि A एंड B दो सही हैं। अब A एंड B दो, इसके नीचे आपको कूट देगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, आगे भी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में इनमें से कौन से सही है, तो A और B हमने देखा सही है, A B हमें इसमें मिल रहा है। ठीक, लेकिन इसमें D भी दिया, D एक्चुअली चारों में दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे मुझे तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हैं, इसमें नंबर बिल्कुल दिया गया होगा सभी को, लेकिन फिर भी उस केस में आप यहाँ पे B लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर A B दोनों इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा EVS शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा यहाँ पे है दृष्टांत अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, तीसरा है दरमापक पैमाना, चौथा है अवलोकन एवं रिकॉर्ड रखना। A B and C, A B and D, C and D, या फिर A B C and D, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। तो देखिए ये चारों के चारों हैं। ठीक, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है D। रचनात्मक आकलन एक आपका असेसमेंट होता है, एक आकलन होता है, जिसमें हम लोग सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उस पर नज़र रखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं।
और इसके अलावा रचनात्मक आकलन बच्चों की प्रोग्रेस और उनकी परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें रचनात्मक आकलन में बच्चों को ग्रेडिंग और रैंकिंग से बचाया जाता है, उनको लेबलिंग से बचाया जाता है। इन सब के बजाय उन्हें सीखने की व्यक्तिगत ज़रूरतों को खोजने और निदान करने पर केंद्रित किया जाता है। उनको प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाते हैं, क्विज दी जाती है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस करवाए जाते हैं, उनको मौखिक प्रश्न दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, दृष्टांत अभिलेख और रचनात्मक आकलन के उपकरण यहाँ पे होते हैं। ये सब रचनात्मक आकलन के उपकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न के द्वारा किया जाता है, किया जा सकता है। पहला है बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स। दूसरा है प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन। तीसरा है कागज पेंसिल टेस्ट। चौथा है उपलब्धि टेस्ट। 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, A, B, D एंड A, B, C। तो देखिए जो यहाँ पे पहला है बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, ठीक, तो ये गुणात्मक आकलन इसके द्वारा किया जाएगा भाई, विचारों का अभिलेख जो है और रिपोर्ट जो उनकी हैं। फिर प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, किस तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, प्रक्रिया, वो जो प्रक्रिया है, स्किल्स किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए। कागज पेंसिल टेस्ट, और उसने उपलब्ध क्या किया है, मतलब हासिल क्या किया है उसने, उपलब्धि क्या हासिल की है, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सही हो जाएगा A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। पहला है व्याख्यान एवं विचार विमर्श। दूसरा है मुक्त वाद विवाद। तीसरा है व्याख्यान एवं प्रदर्शन। चौथा है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। सही हो जाएगा यहाँ पे D ऑप्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। दूसरा है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना। तीसरा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। चौथा है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन का था, देखो पहला, ठीक। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है, वर्गीकरण, वर्णन, कथन या फिर स्मरण। सही हो जाएगा यहाँ पे जवाब A, ठीक है, वर्गीकरण। अधिगम में, ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। प्रक्रिया कौशल के अंदर विद्यार्थियों को कई सारी समस्याएं दी जाती हैं जिनके हल तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी खुद की विधि का चयन करना होता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न एक्टिविटीज़, कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और उनके आधार पर एक निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पर निकला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्यों। 4 ऑप्शंस यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं, सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती हैं, या विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती हैं, या विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट कराती है और सुधार लाती है। D है केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, ठीक, C ऑप्शन सही हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं लंबा वाला सही होगा, बट यहाँ पे आप देखें सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और सुधार लाती है, ठीक, यही क्या है, सामूहिक गतिविधियाँ जो हैं आपकी एक ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, तो उसमें इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए। पहला, विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरा है क्रियाकलापों की सूची बनाना। तीसरा है क्रियाकलापों के चरण याद करना।
चौथा है यहाँ पे क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। सही जवाब है यहाँ पे विचार विमर्श। ठीक है, अर्थपूर्ण शिक्षण हेतु क्या करना चाहिए? विचार विमर्श बनाना चाहिए। सूची बनाने से कुछ नहीं होगा, याद करना, पुनरावृत्ति करना। ठीक है, ये एक रटन पद्धति हो गई। ठीक है, क्रियाकलाप की पुनरावृत्ति करना, क्रियाकलाप से समझना चाहिए हमको। ठीक है, अर्थपूर्ण शिक्षण हेतु हमको विचार विमर्श ही करना चाहिए। क्रियाकलाप तो कर लिए गए हैं ना, उनके बाद प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श करना चाहिए। क्रियाकलाप की बार बार पुनरावृत्ति करके क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों के साथ संबंधित हों। दूसरा, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया हो। तीसरा, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व ना दिया जाए। चौथा है, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। 69 में हमारा क्या हो जाएगा? ए। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों के साथ संबंधित हों, यानी कि उनके ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को उनके अभी के ज्ञान के साथ, नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए नहीं, बच्चों के ज्ञान का प्रयोग, पूर्व ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, स्थानीय अनुभवों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, गलत हो जाता है। प्रशिक्षित ईवीएस शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, बच्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चे के अनुभवों को हमको यहाँ पे महत्ता देनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 आ जाता है, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं। ठीक है, पहला वीडियो जो 2021 का मैंने बनाया है 1 जनवरी वाले पेपर का, सारे 6 थीम्स मैंने उसमें एलेबोरेट किए हैं, जाके ज़रूर से देख लेना। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है 3-4 कंप्लीट एनसीईआरटी है, उसमें सिर्फ 10 वीडियोस में। ठीक है, वो वीडियोस भी ये नहीं कि 1-1 घंटे के वीडियोस, जस्ट 13 to 15 मिनट्स के हैं। उससे ज़्यादा ईवीएस में आपको सीटेट के लिए पढ़ने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं होती है, एग्ज़ाम में इसमें पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी से, और उतना ही उसमें मेन निचोड़ भी होता है। फालतू में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी खरीद के पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको आप एक बार देखोगे ना, तो उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ईवीएस में नहीं। अगर पढ़ना ही है तो जाके 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ो, जाके 3, 4, 5 की एनसीईआरटी। बहुत ज़्यादा ले के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने वीडियो बना दिए गए हैं 15-15 मिनट के, उतने काफ़ी हैं। ठीक है, देखो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट एनसीईआरटी 3, 4, 5। थोड़ा सा प्लेलिस्ट इस चैनल के प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाके ढूंढना, आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, 70 का हमारा ए सही हो जाता है। ये थीम्स हैं, परिवार एवं मित्र थीम्स हैं, इनके अंदर 4 सब थीम्स आते हैं। टोटल 6 थीम्स होते हैं, परिवार और मित्र, फिर होता है भोजन, फिर होता है आश्रय, फिर हो जाता है पानी, यात्रा, और छठा हो जाता है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो यहाँ पे समाप्त होता है आपका 10 क्वेश्चंस का ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कितने हेल्पफुल लग रहे हैं, और लाइव क्लासेस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और लोगों तक वीडियो शेयर करें, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी आपकी लाइव क्लासेस की संख्या बढ़ा सकूँ यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।